चाहे अमित शाह की पत्नी ही क्यों नहीं हो, उनकी पत्नी को भी अगर संवैधानिक हक दिलाया है तो बाबा साहब ने दिलाया है। ये दिन नहीं भूलना चाहिए। आप भी यहाँ बैठे। सबसे पहले सारे मीडिया बंधुओं को मेरा जय भीम। आज हम सभी बक्सर के इस बाबा साहब की मूर्ति के पास कलेक्टेरिएट के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जिस तरह से बाबा साहब के खिलाफ या अपमानित करने के लिए टिप्पणी की गई भारत के गृह मंत्री के द्वारा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर एक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बताने का प्रयास कर रहा है कि आप भारत में जो चाहोगे वो नहीं कर सकते। भारत आपका अकेला नहीं है, आरएसएस का नहीं है, आरएसएस के एजेंडे का भारत नहीं है। ये भारत हम बहुजन समाज के लोगों का भारत है। ये भारत बाबा साहब के संविधान से चलने वाला भारत है। ये अमित शाह और मोदी के संविधान और अडानी के संविधान से भारत नहीं चलेगा। अभी के जो सिस्टम है, जो डेवलप करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उस सिस्टम के विरोध में और अमित शाह के इस बयान के विरोध में हम सभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और पूरा भरोसा है कि इनको अपना बयान वापस लेना पड़ेगा, देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और बहुजन समाज के जो लोगों से जिसको अपमानित करने का काम किया है कि अम्बेडकर, अरे हम तो सुबह उठ करके अम्बेडकर जी को देखते हैं, उनको प्रणाम करके अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। हमारे भगवान अमित शाह और अमित शाह को मानने वाले लोग थोड़े हो सकते हैं। हमारे भगवान बाबा साहब हैं, थे, हैं और रहेंगे। सर, महापुरुषों के बारे में अब शब्द कहने का जो प्रचलन बढ़ा है, क्या लगता है फैशन बना दिया क्या? देखिए, ये हमें लगता है कि ये एक परंपरा बना लिए हैं कि इनको अपमानित करके हम बड़ा हो जाएंगे। बाबा साहब से बड़ा भारत में न कोई था, न कोई है और न कोई भविष्य में होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कभी देश का संविधान नहीं मानने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो भारत का झंडा तक को नहीं मानी, और वो लोग क्या जानते हैं भारत के संविधान को के लिए कैसे क्या करना है, क्या बढ़ाना है। और बाबा साहब के प्रति ये झूठी जो आत्मीयता दिखाते हैं, झूठे उनके पक्ष में कि मैंने भारत रत्न दिला दिया। अरे भारत रत्न से बाबा साहब को नहीं नापा जा सकता है। और ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और हमेशा हम बहुजनों का हक जो बाबा साहब देना चाहते थे बहुजनों को, उसको ये मारने का प्रयास करते हैं। आगे की क्या रणनीति? ये बाबा साहब केवल दलितों के लिए हमदर्द नहीं हुए, बाबा साहब उन तमाम घरों की महिलाओं के लिए, चाहे अमित शाह की पत्नी ही क्यों नहीं हो, उनकी पत्नी को भी अगर संवैधानिक हक दिलाया है तो बाबा साहब ने दिलाया है। ये दिन नहीं भूलना चाहिए कि भारत के महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं था। उन समानता का अधिकार, मनुस्मृति को जलाने का काम बाबा साहब ने किया। और बाबा साहब ने ही, चाहे वो किसी भी घर की संभ्रांत या सामंतवादी और मनुवादी घर की महिला हो या हम बहुजन समाज की महिला हो, तमाम महिलाओं को अगर साथ चलने की आज़ादी दी तो संविधान से हमारे बाबा साहब ने दी। नौकरी की आज़ादी हो, साथ चलने की आज़ादी हो, बाजार जाने की आज़ादी हो, कुर्सियां पर बैठने की आज़ादी हो, सारी आज़ादी बाबा साहब ने ही दी। इसलिए बाबा साहब को अमित शाह जी छोटा मत कीजिए, छोटा मत आंकिए। कांग्रेस के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, ये कांग्रेस से स्पष्ट बात कर लीजिए। लेकिन बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी आप करेंगे तो बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को भगवान जो मानते हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं और किसी स्तर तक जाना होगा, जाएंगे। हम संवैधानिक हक और अधिकार के साथ जाएंगे और आपको उस बयान के खिलाफ आपको माफ़ीनामा मांगना होगा, बयान वापस लेना होगा और बिना माफ़ी के, बिना वापस लिए हुए बहुजन समाज पार्टी शांत आपको नहीं बैठने देगी। और पार्टी इस कड़ी में हम अपने बातों को कम शब्दों में
अपने मन को